मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 3, जिसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। हमने पूर्व में पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी इसको डिस्कस किया है। यह रिवीजन मात्र है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रोनाउन का प्रयोग होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ बाय का प्रयोग होता है। अब यहाँ हम समझते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यदि ऐसा एक्टिव वॉइस हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। परंतु उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बन सकते हैं। यहाँ देखो, या तो डू, डज और डिड से बनेंगे, या हेल्पिंग वर्ब के साथ बन सकते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव और हेड, या WH की सहायता से बन सकते हैं, वेयर, व्हेन, वाई के साथ, या हु के साथ बन सकता है, या हाउ के साथ बन सकता है, और एक और स्ट्रक्चर इसमें होता है, हुम के साथ भी बन सकता है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं डू, डज और डिड से प्रारंभ होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। सेंटेंस देखो, डू द बॉयज प्ले टेनिस। यहाँ पर ये डू और ये क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और डू ये भी बताता है कि यह प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इस डू को भूल जाओ, बाकी बचा हुआ सेंटेंस देखो। द बॉयज प्ले टेनिस। सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई लगेगा। टेनिस यहाँ आ गया, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाय द बॉयज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस की तरह ही किया गया है। हमने पूर्व में भी प्रैक्टिस करी है, परंतु कुछ और चेंज होना अभी बाकी है। जैसे कि ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएगा। तो अब इज टेनिस प्लेड बाय द बॉयज, यह आपका पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है, फिर से देख लो। आप पहले डू को भूल जाओ, सेंटेंस आपके पास में ये बचा, इसका पैसिव वॉइस बना लीजिए, देन हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दीजिए, तो वह आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, डज शी प्ले टेनिस। अगेन डज को भूल जाओ। ठीक है, अब क्या बचा, शी प्ले टेनिस। शी क्या है, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, टेनिस। तो टेनिस इधर लिख दिया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई लगेगा, टेनिस के साथ इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन शी का हर हो जाएगा, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, बाय हर। यहाँ तक सब ओके है, परंतु पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में लग जाएगी, इज टेनिस प्लेड बाय हर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हुआ। हर एक टीचर के समझाने का अपना अपना तरीका होता है, मुझे यह तरीका ठीक लगता है। नेक्स्ट देखिए, डिड। डिड शी प्ले टेनिस। अगेन डिड को भूल जाइए, परंतु डिड से ये पता चल गया कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से कोई लगेगी। शी प्ले टेनिस, सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ कॉपी हुआ, सब्जेक्ट बन गया। इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाय हर, शी का बाय हर होगा। यह सारी बातें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी हैं। अब यहाँ तक भी ठीक है, परंतु अगेन वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसे बाहर रख दीजिए। वॉज टेनिस प्लेड बाय हर, यह आपका राइट आंसर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पैटर्न नंबर 2 की, जिसमें अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, इज शी राइटिंग अ लेटर इन द रूम। सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो ये पता चलता है कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यह क्वेश्चन मार्क भी यही बता रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ यहाँ से वाक्य देखो बेटा, शी राइटिंग अ लेटर इन द रूम, तो कुछ समझने में दुविधा होगी। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इज लिख लीजिए। तो अब सेंटेंस क्या हुआ, शी इज राइटिंग अ लेटर इन द रूम, वेरी इजी। अब ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये आपके क्या हो गई, वर्ब। इज राइटिंग, तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अ लेटर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये बचा हुआ वाक्य। अब देखो, अ लेटर इधर कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज बीइंग रिटन, ठीक है, क्योंकि राइटिंग का फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट, रिटन, दिस इज थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर रिटन लिख दिया। बाय हर इन द रूम, क्योंकि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब बाहर ही आएगी, तो यह इज यहाँ बाहर लगेगी, ठीक है। तो अब सेंटेंस हो गया, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर इन द रूम। नेक्स्ट देखो, आर वी राइटिंग लेटर्स। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर ये बताता है कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये क्वेश्चन मार्क भी यही बताता है कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम आर को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, यह भी एक तरीका है। वी राइटिंग, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग का प्रयोग होगा। राइटिंग की फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज रिटन, तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देन बाय अस, क्योंकि वी को हम अस में बदल देंगे, ठीक है। तो अब आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय अस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, उससे पहले बाय का प्रयोग, आईएनजी है इसलिए बीइंग लगाया गया है, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और आर को एज इट इज कॉपी कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। अगेन सेम रूल, हेल्पिंग वर्ब है, वॉज को कॉपी कर लिया, ठीक है। अ लेटर इधर आ गया, राइटिंग आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग लगेगा, यहाँ लिख लिया। इसकी थर्ड फॉर्म रिटर्न होगी, ठीक है। शी को बाय हर में चेंज करेंगे। ये सारे रूल्स हमने पार्ट 1 में किए हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। तो अ लेटर बीइंग रिटर्न बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर दे राइटिंग लेटर्स। यहाँ पर वर और क्वेश्चन मार्क ये बताता है कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वर को एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है। लेटर्स यहाँ कॉपी हो गया, अब यह सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आईएनजी फॉर्म है इसलिए बीइंग का प्रयोग होगा,
और थर्ड फॉर्म रिटर्न, बीइंग रिटर्न, दे का बाय देम हो जाएगा, उसके पहले बाय। तो सेंटेंस क्या हो गया, वर लेटर्स बीइंग रिटन बाय देम। यानी जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, हैज शी रिटन अ लेटर। हैज के साथ आपको ध्यान होगा क्या लगाते हैं, बीन। तो यह बात ध्यान रखनी है बस। हैज को कॉपी कर लिया, अ लेटर इधर आ गया, बीन लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, देन बाय, शी का हर कर दिया, ठीक है। हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हर, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। हैव को हम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, परंतु कॉपी क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, और अब मुझे पता है कि हैज़, हैव और हैड के साथ बीन लगाया जाता है। यू फिनिश्ड योर वर्क, तो यहाँ पर योर वर्क लिखा गया है। अब हम बात कर रहे हैं योर वर्क की, तो यह सिंगुलर है, इसलिए हैज़ लगाया गया है। हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विल शी राइट अ लेटर। आपको ध्यान होगा विल और शैल के साथ बी का प्रयोग होता है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी लगेगा और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न अ लेटर। विल को एज इट इज कॉपी किया, यहाँ पर बी रिटर्न, देन बाय, यू नहीं होगा, इसकी जगह बाय हर, ठीक है, क्योंकि शी हर में चेंज होता है। शैल वी राइट लेटर्स, विल और शैल के साथ बी का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेटर्स इधर आ गया, देन बी रिटर्न, वी का क्या हो जाएगा, अस, उसके पहले बाय, और शैल एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। यहाँ पर हैड एज इट इज कॉपी हो गया, देन योर वर्क ऑब्जेक्ट है वो इधर आ गया, हैड, हैव और हैज़ के साथ बीन का प्रयोग होता है, बीन लगा दिया गया, देन फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, यू का यू ही रहता है, उसके पहले बाय का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखो, पैटर्न नंबर 3। यहाँ हम बात कर रहे हैं WH से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। When will you return my novel? अब when को एज इट इज कॉपी कर दो, मैटर फिनिश, will you return my novel। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको भी एज इट इज कॉपी कर दो, सिर्फ ये ध्यान रखो कि बी लगेगा किसके पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। अब ये माई नॉवेल कॉपी हो गया, सब्जेक्ट बन गया, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, देन यू एज इट इज लिखा जाएगा, उसके पहले बाय का प्रयोग। Why were you laughing at मोहन। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना एट प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। अब देखो why एज इट इज कॉपी हो गया, वर यू लाफिंग एट मोहन, मोहन सब्जेक्ट है, जहाँ आएगा तो इससे पहले वॉज का प्रयोग होगा, इसलिए हमने वर की जगह वॉज लगाया है। आप कॉपी कर लीजिए, परंतु ध्यान रखिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देन आपको ध्यान होगा कि ING फॉर्म है तो बीइंग का प्रयोग होगा, परंतु किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। मोहन बीइंग लाफ्ड एट, प्रेपोजिशन की प्लेस चेंज नहीं होती है, बाय
you। तो अब सेंटेंस क्या हो गया? Why was मोहन being laughed at by you? नेक्स्ट देखो, What is she writing? यहां पर what क्या बता रहा है? क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क भी क्या डिनोट कर रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब what एज इट इज कॉपी हो गया, is एज इट इज कॉपी हो गया। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हैं, परंतु ये ing फॉर्म है इसलिए being का प्रयोग हुआ है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। इस she को हमने her में चेंज कर दिया है और उससे पहले by लगा दिया गया है। तो सेंटेंस हो गया what is being written by her, ठीक है। नेक्स्ट देखो पैटर्न नंबर 4। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं whom से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। whom do you like the most? whom who में चेंज हो जाता है। आप सेंटेंस को इतना सा देखो, राइट, you like the most। तो यहाँ पर इस do का मतलब है is am are, ठीक है। या आप इस like से भी आइडिया लगा सकते हैं कि is am are में से कोई लगेगा। अब देखो इस do से और like से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब is का प्रयोग होगा। is liked the most by you, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यू का यू ही रहता है, उससे पहले बाय का प्रयोग किया है और हमने वर्ब लगाई है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि हु है तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करना है। फिर बचा हुआ सेंटेंस देन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, whom is he helping? whom का क्या किया? who is कॉपी कर लिया, ing फॉर्म है इसलिए being, help का helped by him, he का क्या हो जाएगा? him। सेम स्ट्रक्चर, who के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखो पैटर्न नंबर 5। यहाँ हम बात कर रहे हैं who से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की। by whom से पैसिव वॉइस आरंभ करेंगे, यानी वाक्य में यदि who दिया है तो हम क्या लिखेंगे? by whom। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, बाकी नियम वैसे के वैसे हैं। अब एग्जांपल्स देखो, who broke this beautiful pot? तो यहाँ पर broke वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब was या were। who का हमने by whom कर दिया, हेल्पिंग वर्ब was। this beautiful pot कॉपी डाउन हुआ, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट देखो, who can solve these questions? तो यहाँ पर भी who का क्या किया? by whom, can as it is कॉपी हुआ, देन these questions, ठीक है। अब can के साथ be का प्रयोग होता है इसलिए be देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। by whom can these questions be solved? बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 4 में इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, गुड बाय।